अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति के लिए ट्रिक। देखिए, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, जैसे जैसे हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण के आगे जाते हैं वस्तु का साइज बढ़ता जाता है प्रतिबिंब के अनुसार। तो सबसे पहले अगर वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु की स्थिति का नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। 5 स्थिति का चर्चा किया जा रहा है। पहला स्थिति अगर फोकस पर है तो फोकस पर 1 नंबर रखे हैं तो प्रतिबिंब में 1 नंबर किसका है, अनंत पे है। तो अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। सी और एफ के बीच है तो सी और एफ के बीच है तो देखिए 2 नंबर नीचे क्या है, अनंत और सी के बीच। तो अगर वस्तु सी और एफ के बीच है तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है 3 नंबर तो प्रतिबिंब भी 3 नंबर कहाँ है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। और अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। यानी ट्रिक कैसे है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लीजिए, नीचे भी 1 2 3 4 5 उल्टा नंबरिंग कीजिए। तो देखिए एक वहां है तो एक यहाँ पे है, तो एक वहां फोकस पे तो एक अनंत पे है। दो इस तरह यहाँ पे आपका सी और एफ के बीच है तो 2 यहाँ पे कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। 3 वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही है। 4 आपका वक्रता के अनंत के बीच है तो 4 नीचे कहाँ है, सी और एफ के बीच है। 5 अनंत पे है तो 5 यहाँ पे फोकस पर है। एक स्थिति और होती है कि अगर एफ और पी के बीच में अगर कोई वस्तु रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बाकी इधर सब जगह जो वहां भी 5 होता है 5 में यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। और अगर आपका एफ और पी के बीच रखा हुआ है तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और अगर ध्रुव पे है तो ध्रुव पे ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है।